नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। जनवरी मंथ में अपने 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। अपना है आज का 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले अपने 5 किए, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस जिसमें भी क्वेश्चन आए हैं वो किए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो अपने कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर हुई हानि, इसे 650 रुपये में बेचने पर हुए लाभ 5/6 भाग है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें देखो ये कह रहा है कि लाभ 5/6 भाग है। अगर लॉस और प्रॉफिट का अनुपात निकाले, अगर प्रॉफिट 6 हुआ है तो लॉस कितना हुआ 5। इसी पे अपने को करना है कि अगर 540 रुपये इसका क्रय मूल्य है और जो 650 में बेचने हैं तो उस पर 5/6 का लाभ हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 110। ठीक है, 110 है, और यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 5/6। ओवरऑल कितना है 11। अपने कह रहे हैं 11, ये कह रहा है 110 है इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो एक बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, तो यहाँ पे 540 में बेचने पे हानि ज्ञात करनी है ना, तो 5 बराबर इंटू 10 करेंगे अपने, तो ये होगा 50। मतलब इसका मतलब हुआ कि 540 में उसने बेची ना, तो वो उसने 550 रुपये ऐड कर देंगे तो 590 रुपये में उसने खरीदी थी, तो उसको 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये राइट आंसर होगा इसका डी। उसका क्रय मूल्य होगा 590 रुपये, मतलब 540 और 650। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 110। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 5/6 है, तो 11 बराबर 110 है, तो 1 बराबर 10। तो इसका 540 का क्रय मूल्य निकालना है, तो इसने 5 इंटू 10 50, तो 540 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 590। तो यही तो कॉस्ट प्राइस है, इसका क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। जैसे अगर भिन्न को अपने सोल्व करें तो इसके 2-3 टाइप होते हैं, तो इसमें ऊपर 2 जीरो लगा के कर सकते हैं। तो अपने को ऐसे नहीं करना, सबसे पहले 2 भिन्न को लो, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे 2/3 है और 9/87 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 87 ये कितना हो गया 14, और 16 1 17, 174, 9 × 27। तो इनमें कौन सा बड़ा है 2/3, तो 2/3 है, तो उसका मल्टीप्लाई इस तीसरे के साथ करो 20/21 के साथ। ठीक है, 21 दून 42, 20 दिया 60। अब इसमें दोनों में से कौन सा है, ये 60 वाला, ये 20/21। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 20/21। अब 20/21 को मल्टीप्लाई करो 45/66 से। 66 इंटू 2 132, और ये जीरो यहाँ लिख दिया, और 21 इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 945। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है 1320। तो राइट आंसर होगा अपना 20/21, ये अपना सबसे बड़ा भिन्न है। अगला प्रश्न है 110 मीटर और 100 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं, पटरियों क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अब 110 और 100 मीटर दो लंबी रेलगाड़ी है, समांतर पटरियों पे 50 किलोमीटर 58 किलोमीटर से। अब डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब इनकी दूरी कितनी है 110 प्लस 100, ये ध्यान में रखना ये मीटर में है। ठीक है, अब स्पीड क्या है एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, मतलब 50 प्लस 58, ये किलोमीटर में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और निकालना क्या है समय, टी निकालना है। ये हो गया 210 मीटर बराबर, ये हो गया 108 इंटू 5/18 इंटू टी।
18 से ये जाएगा 9 बार, सॉरी 6 बार, और 5 से जाएगा ये 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 6 से जाएगा ये 7 बार, तो टी बराबर हो गया 7 सेकेंड। राइट आंसर होगा सी। ये SSC-MTS 2024 में पूछा गया प्रश्न है और SSC-GD में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको मान सकते हैं अपना। अगला प्रश्न है, एक डीलर अपना माल क्रय मूल्य पर 5% हानि पर बेचता है लेकिन 12 से 1/2% कम वजन का उपयोग करता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। अब आपको पता है कि 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 12 से 1/2 का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि क्रय मूल्य पर 5% क्या नीचे, मतलब वो 20 से 19 पे बेच रहा है। अब आपको पता है कि बेईमान डीलर है वो 1/8 वजन का उपयोग करता है, मतलब जो वास्तविक वजन है वो लिखेंगे राइट हैंड की तरफ 8, और जो उसने घपला किया है वजन में वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। 8 से वो 7 ही देता है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, 20 से 7 140, 19 8 152। इन दोनों का अंतर कितना है, 12, कितने पे 140 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट, ये 7 बार, ये 6 बार, 60/7, 7 8 56, 4/7% लाभ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजा और विकर्ण की लंबाई 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। अब आपको पता है कि इसका एरिया है, एरिया बराबर क्या होता है, L/B। ठीक है, अब जब आपको पता है कि एक भुजा और विकर्ण की 63 और 65 सेंटीमीटर है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये आयत है। ठीक है, अब इसमें एक विकर्ण है, ये मान लेते हैं, इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, ये होगी लंबाई, ये होगी बर्थ। ठीक है, अब इसने दे रखा है कि विकर्ण की लंबाई दे रखी है 65 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है L बराबर 63 सेंटीमीटर। जब आपको पता है कि इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे बर्थ निकलेगी 63 65 और ये हो जाएगी 16। ठीक है, ठीक है, अब एरिया L/B, L कितना है 63, B कितना है 16। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है 1/7 इंटू 63 इंटू 16, ये जाएगा 9 बार, 9 इंटू 16 कितना होता है 144। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144, तो ए बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a बराबर क्या होता है 4 इंटू ए का मान कितना है 12, तो ये हो गया 48। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि को 20% गवा देता है, शेष धनराशि को 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। अब ये जो वर्ड आ गया ना शेष धनराशि, ये अपने जनसंख्या इलेक्शन वाले में किया था, तो सेम वैसे ही करना है। अगर उसकी कोई धनराशि मानते हैं अपने कि पी मान लेते हैं, पी कोई धनराशि है 20% गवा देता है, तो उसके पास कितनी बची 80, 80/100। फिर ये कह रहा है शेष का 25% गवा देता है, खर्च कर देता है, तो इसका तो 25% खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा
75/100, तो 400, उसके पास 480 रुपये बचते हैं। ठीक है, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 4 से 4 कट, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 0। तो P बराबर 160 इंटू 5, तो P बराबर कितना गया, 5 एकम 5, सॉरी 0, 5 छक्का 30, 0 और 3 800 रुपये उसके पास होंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा ए नंबर। अपना अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी, इसकी 80% लागत का बीमा करवाया, उसने कार की 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना करें। अब जैसे जैसे लैंग्वेज बोला वैसे वैसे अपने को करते जाना है। एक व्यक्ति ने 12 लाख में कार खरीदी, ठीक है, 12 लाख में कार खरीद ली, 80% लागत बीमा करवाया। अब यहाँ पे बीमा करवाते हैं अपने इसका 12 लाख का 80% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो 12 लाख का ये हो गया 0 0 0 0, 12 अठे 96, मतलब 9,60,000। ठीक है, बीमा हो गया इसका, ये हो गया बीमा, 9,60,000 का बीमा हो गया। अब ये कह रहा है कि 15% की हानि उठाकर बेचने गया, मतलब 85% में बेच रहा था। किसका, 12 लाख का, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो 12, इसका 85% होता है 12 लाख का 10 लाख 20,000। फिर ये कह रहा है कि दुर्घटना हो जाने के कारण वह व्यक्ति कार को खरीद नहीं पाता। ठीक है, तो दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान, बीमा कंपनी बीमित राशि का 90% भुगतान किया। अब बीमा कंपनी है ना, जो 9,60,000 था ना, इसका 90% ही दे रही है। 90/100 इंटू 9,60,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, तो इसका होता है 9,60,000 का 90% हो गया 8,64,000। ठीक है, ये कह रहे इन दोनों के शुद्ध लेन कितने में बेचने जा रहा था और कितना बीमा कंपनी, इन दोनों का अंतर करना है। 10,20,000 और 8,64,000, इन दोनों का अंतर बता दो। 0 0 0, ये 10 से 6, 11 से 5, ये 9 से 1, 1.56, मतलब 1.56 लाख। जो 1.56 लाख था वो उसका दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, रमेश के पास 18,000 है, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त हुए, शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर बराबर होगी। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 6,000 तो उसने एक 5% से दे दिए और 7,000 एक अलग दे दिए, तो टोटल उसके पास थे 18,000 रुपये। ठीक है, तो पहले उसने दिए 7,000 रुपये, ठीक है, कितने परसेंट से, 5% से। फिर उसने दिए 6,000 रुपये, उसने दिए ये 6,000 रुपये 6% से। ठीक है, अब जो शेष राशि बची, मतलब 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 में से 18 घटा दें तो कितने, 5,000 रुपये राशि बची। ये जो 5,000 रुपये राशि है, तो उसका वार्षिक जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बतानी है। अब 7,000 का 5% कितना होता है,
7,000 का 5% हो गया 350। ठीक है, अब 6,000 का 6% कितना होता है 360। अब टोटल उसको ब्याज मिला 1,160 रुपये, टोटल ब्याज मिला 1,160। और 6,000 और 7,000 में दोनों में से कितना ब्याज हो गया इसके पास, 0 और 5 6 11 1 और 710 रुपये। तो इसको 7,000 और 6,000 के मिल गए 710। अब इसमें से घटाते हैं तो टोटल आएगा 450। अब जो शेष राशि थी ना 5,000, उससे उसको मिल गए 450 रुपये ब्याज के। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 450 बटा 5,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 से 9। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 9%। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब अपने एवरेज ऑफ मान लेते हैं, जैसे एवरेज ऑफ 7 सदस्य है तो उनकी ए मान लेते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो 6 सदस्य उनकी औसत आयु 42 है तो उनका योग कितना होता है 6 इंटू 42। तो ये 6 सदस्यों का एवरेज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो 7वां सदस्य है वो सभी से 36 वर्ष अधिक है, औसत आयु से 36 वर्ष। जो ए है ना वो 36 वर्ष अधिक है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि सभी का एवरेज इंटू संख्या। ठीक है, अब अपने कुछ नहीं कहा, 6 दूनी 12, एक रहेगा, 6 चौका 24, 1 25, 252 प्लस 36 इधर रहेगा और ये इधर जाएगा तो 7 ए माइनस में से 6 ए रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 288। ये 6 इधर आ जाएगा बराबर ए, तो ये जाएगा 6 चौका 24 और 4 48 हो गया ना, 6 7 48। तो ए बराबर कितना हो गया 48। ठीक है, ए बराबर 48 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि 7वें सदस्य की आयु बताओ, तो 7वें सदस्य की आयु यहाँ होगी ना, तो ए प्लस 36, तो ए की जगह रख दो 48 प्लस 36, तो ये हो गया 84। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2,000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा। अब अपने बचत समान है तो अपने बचत लिखते हैं कि पी इंटू 95% खर्च कर दिया, उसके पास कितने 5% ही बचा। फिर कह रहा है क्यू है वो 85% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना 15% बचा। तो दोनों की बचत समान है, ये 1 से गया ये 3 से, तो पी के सामने 3 है, पी अनुपात क्यू, पी के सामने 3 है तो पी के नीचे 3 लिख दो, क्यू के सामने 1 है तो क्यू के नीचे 1 लिख दो। ये ओवरऑल है 4 है, तो ये कह रहा है मिलाकर दोनों को वेतन है 2,000। तो ठीक है, एक बराबर कितना हो गया 500। तो पी का वेतन पूछा है तो पी बराबर 500 इंटू 3 कितना हो गया 1500। राइट आंसर होगा सी। ये ALP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 मीटर 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इस बक्से को पूरी तरह ढकने की आवश्यकता की कैनवास लागत ज्ञात कीजिए। ये ALP 2024 में प्रश्न है। मतलब इसने L दे रखा है, B दे रखा है और H दे रखा है। ठीक है, L दे रखा है 2.5 मीटर में। फिर ये कह रहा है जो ये बर्थ दे रखी है 2 मीटर में। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है 90 सेंटीमीटर, तो 90/100 तो ये होगी 0.9 मीटर, तो 0.9 मीटर। अब ये कह रहा है कि कैनवास की लागत
70 प्रति मीटर स्क्वायर है। जो भी एक घनाकार बंद बक्सा है उसके ऊपर अपने कोई भी पन्नी लगवा रहे हैं तो ये कह रहा है 70, तो उस घनाकार बक्से के टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। ठीक है, 2LB इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5, BH B और H का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1.8, LH L और H का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2.25। ठीक है, फिर इनको जोड़ा 2 इंटू इनको जोड़ा तो कितना हो गया 9.05, तो ओवरऑल कितना हो गया 18.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है कि कैनवास की लागत इतनी है। ठीक है, तो कुल खर्च अपने ज्ञात करना है। कुल खर्च 18.1 इंटू 70। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 कट हो गया, तो 7 एकम 7, 7 8 56, फिर देखिए 5 7 5 12, 1267 रुपये आएंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 रुपये है तो उसकी मूल आय कितनी थी। अब इसमें क्या करेंगे, 1/3 भाग है, उसकी सैलरी तो आय तो दे ही नहीं रखी, जो 1/3 भाग है और 1/4 भाग है, इसका एलसीएम है ये 12, ये मान लेते हैं हमने सैलरी। ठीक है, अब ये क्या होता है कि सैलरी अपने मान लिया, अब 12 का 1/3 भाग हो गया 4 और 1/4 का भाग हो गया 3 और शेष जो रिमेनिंग बचा वो हो गया 5। ठीक है, 1/3 भाग दे दिया उसने 7% पे और 1/4 भाग दे दिया उसने 8% पे और जो रिमेनिंग बच्चा 10% है जो वो उसने दे दिया 10% पे। 7 चौके 28, 3 8 24, ये 50। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, टोटल कर लो, ओवरऑल कितना हो गया, ये ओवरऑल हो गया 102%। ये कहते हैं 102% इक्वल होता है 561। ठीक है, अब अपने क्या करना है 100% निकालना सबसे में, 561 अपॉन 100 सॉरी 102 इंटू 100। ठीक है, इसकी काटापीटी करेंगे, ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 33, फिर ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 11 बार। ठीक है, तो फिर क्या आता है अपने पास, ये जाएगा 50, तो हो गया अपना 550। ठीक है, ये अपना इसकी सैलरी नहीं है। अब अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 550 इंटू 12, अब इसकी आय आएगी 0, 12 पंजे 60, 60 का 0, 12 पंजे 60 और 6 66, जो इसकी आय है वो है 66 रुपये, इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीनों का औसत मासिक आय 8,000, फरवरी मार्च अप्रैल मई और महीनों का औसत मासिक 8500 है। यदि उसका मई का मासिक वेतन 6500 है तो जनवरी महीने का वेतन क्या होगा। ये ALP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पहले लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल दे रखा है, इनका औसत आय है 8,000, तो ये टोटल कितना हो गया 32,000। ठीक है, ये फिर कह रहा है फेब, मार्च, अप्रैल प्लस मई, इनका है 8500, तो योग कितना हो जाएगा 34,000। ठीक है, ये कहता है कि मई का दे रखा है 6500, तो जनवरी का वेतन बताओ, फरवरी से फरवरी कट, मार्च से मार्च कट, अप्रैल से अप्रैल कट, तो जनवरी प्लस
मई बराबर, ये इनका अंतर निकाल लेते हैं, ये माइनस होएगा, अंतर निकालेंगे ना इनका, तो ये होगा 2000। ठीक है, जनवरी का निकालना है, और ये फरवरी का, मई का दे रखा है 6500, 2000, तो जनवरी बराबर 2000 माइनस 4500, सॉरी 6500, तो जनवरी बराबर हो गया 4500। राइट आंसर होगा ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। अगला प्रश्न दिया है, पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय के बीच का अनुपात 7:6 और उनके व्ययों का बीच का अनुपात 6:5 है। उनमें से प्रत्येक 480 रुपये बचत करता है, तो पी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो पी और क्यू दे रखा है उनके आय का अनुपात है 7:6, और जो ये दे रखा है खर्च दे रखा है जो व्यय 6:5, और दोनों 480 रुपये बचत करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया 7×5 = 35, यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू, 7×5 = 35 और 6×6 = 36। इन दोनों का अंतर कितना है, 1। इनका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 0, 6 × 8 = 48, 4 24 और 4 28, 2880। फिर इसका मल्टीप्लाई किया, 0, 8×5 = 40, 4 24, 2400। ठीक है, इन दोनों का अंतर है 480, इन दोनों का अंतर है 1 बराबर है 480। तो पी की आय कितनी है 7, तो 7 × 480, तो इनका मतलब 0, 7 8 56, 5 28 28 से 5 33, 3360 रुपये पी की आई। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न दिया है, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, धारा की चाल बताओ। अब ये क्या करता है कि बी माइनस डब्लू, धारा की विपरीत 734/30, और बी प्लस डब्लू, धारा की दिशा में 734/12। ठीक है, अब क्या करना है, धारा की चाल बताना है, डब्लू बतानी है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला 734/12 माइनस 734/30/2। ठीक है, अब 734 इसमें से कॉमन लेते हैं, 734 30 माइनस 12/12 × 30/2, 2 से 1 कट कर देते हैं, 2 × 6 और 2 × 12 और 1 2 से 14, 367। ठीक है, फिर हो गया 367, ये कितना हो गया इंटू 18/12 × 30, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 से 10 बार जाएगा। ठीक है, और ये 10 से जाएगा 183.5, और 2 से ये कट हो जाएगा 18.35। ठीक है, ये 18.35। ये आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है ये। मतलब ये कह रहा है, अगर इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 2 गुणा डिफरेंस, जो साधारण ब्याज सीआई और एसआई में डिफरेंस बटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। ठीक है, 2 डिफरेंस कितना है 60 और 64 में 4 का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 60 × 100। ठीक है, 2 0 से 0 कट, 2 से ये 3, तो ये हो गया 40/3।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 60। ठीक है, तो इससे कट करते हैं अपने कि 20 से जाएगा ये 2 बार, 20 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो गया 9/4। तो अपने को क्या निकालना है, 100%। 100% हो गया 9/4 इंटू 100, तो 900/4। तो 900/4, तो इसको अपने भाग देते हैं, भाग देंगे तो ये जाएगा 2, 8, 1 बच गया, फिर वापस 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे बच के 2, 2 पंजे 20, ये हो गया 225। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय 3, 9 और 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने पूंजी क्रम से 10, 1 और 4 महीने में निवेश किया। उनके लाभ अनुपात कितना होगा। मतलब 3, 9 और 8 के अनुपात में निवेश किया, तो पूंजी मतलब 10 महीने, 1 महीने और 4 महीने में। तो अपने प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट होता है जो कैपिटल इनटू टाइम, ये होता है। इसका हो गया 30, ये हो गया 9, ये हो गया 32। अगर कटता है तो काट देते हैं, वरना ऑप्शन में दिया हुआ तो ये 30, 9, 32। राइट आंसर होगा डी। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना, एक महिला 3 शेयर 3, 4, 5 के अनुपात में 27,600 रुपये निवेश करती है। उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रम से 20, 15 और 5% का लाभ देते हैं, तो कुल लाभ कितना है। मतलब कि 3, 4 और 5% उसके लाभ अनुपात है। ठीक है, ओवरऑल ये कितने हैं, 12। ये कह रहे कि 27,600 रुपये निवेश किए, एक बराबर कितना हो गया, तो 12 से ये जाएगा, 12 दूनी 24, 3 बात यह 36, तो 2300 रुपये उसने, एक बराबर 2300 रुपये हो गए। तो 1 इंटू 2300 करो, 1 इंटू 2300 किया तो ये हो गए 6300। फिर 4 इंटू 2300 किया तो ये हो गए 9200। 5 इंटू 2300 किया तो ये हो गए 11,500। ठीक है, अब क्या करना है, 6300 का 20% निकालना है और इस 9200 का 15% निकालना है। 11,500 का 5% निकालना है, तो 69, सॉरी ये गलत हो गया, 6900 है। 6900 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1380। 9200 को 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो हो जाएगा ये 1380। और 11,500 का 5% निकालेंगे हो गया 575। अब इन तीनों का ऐड करना है। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,335 रुपये। राइट आंसर होगा बी नंबर। SSC MTS में पूछा गया 2023 में सवाल है ये।